हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, जो हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीरीज डिस्कस किया था और आज हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं। और जो आज हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यानी सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ पे बेस्ड है। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकेंड उसके साथ कॉम्बिनेशन इज टेबल ग्राफ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में अगर हम लास्ट 4 ईयर्स की डीआई की वेटेज की ऑब्जर्वेशन देखें तो ये ग्राफ यानी पाई चार्ट हमेशा हमें एक डीआई पाई चार्ट पे बेस्ड एग्जाम में देखने के लिए मिली है। ठीक है, प्लस उसके साथ टेबल ग्राफ का ये डबल पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन इस ग्राफ पे बेस्ड डीआई डिस्कस कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर अगर हम 4 ईयर्स का डाटा देखें तो उसमें से एक डीआई, ठीक है, 3 या 4 डीआई हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, जिसमें से एक डीआई इसी ग्राफ पे बेस्ड 100% लास्ट 4 ईयर से आ रही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन इसमें चेंज हो जाता है कि पाई चार्ट का पाई चार्ट के साथ भी हो सकता है और पाई चार्ट का टेबल ग्राफ के साथ भी, पर ये दो कॉम्बिनेशन ले आते हैं, जिसमें से आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं, जब हमारे पास डीआई पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ पे होती है तो सबसे फर्स्ट थिंग हमें ये डिसाइड करना होता है कि इसमें जो डाटा दिया है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है या डायरेक्ट फॉर्म में। हमेशा मोस्टली डाटा हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में ही दिया जाएगा 99%, और उसे हमें डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जब हमें डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इनिशियली सबसे पहले डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या डायरेक्टली क्वेश्चंस में ही हम इसे कन्वर्ट करें तो हमारे लिए वो ज्यादा इजी रहेगा। तो देखते हैं कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसे डिसाइड करने के लिए कुछ चीजें हैं जिसपे हम इस पे किस बेस पे हम इसे डिसाइड करते हैं, तो वो देखते हैं। फर्स्ट पहले हम ये देखते हैं कि किस टाइप का डाटा हमें इन दोनों ग्राफ में मेंशन किया गया दिया गया। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट हु क्लियर द phase 1 banking exam from 6 different city, and the table show the ratio of the boys and girls who clear the phase 1 banking exam। फर्स्ट जो हमारे पास पाई चार्ट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, फेज 1 बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, 6 डिफरेंट सिटी से जिन्होंने क्या है ये फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है, उसका डाटा है परसेंटेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड सेकंड इज टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ किसे डिफाइन कर रहा है, जिन स्टूडेंट ने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है उनमें बॉयज टू गर्ल्स के रेशियो को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इन 6 डिफरेंट सिटी के रेस्पेक्ट में ही। ठीक है, हमारे पास जो 6 डिफरेंट सिटी दी है ABCDEF। अब पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डाटा को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या हमें क्वेश्चंस में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पर पाई चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कितने पार्ट में है, 6 पार्ट में, F तक। ठीक है, तो यानी मुझे यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन करनी होगी, अगर मुझे सिर्फ इतना फाइंड करना है कि इन 6 डिफरेंट सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है, तो मुझे परसेंटेज वाइज 6 कैलकुलेशन करनी होगी। तो तब मेरे पास इन 6 सिटी का डाटा आएगा जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। सेकेंड थिंग, इन्हीं 6 सिटी में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो डिफाइन किया गया है, तो ये भी क्लियर है कि हमें बॉयज टू गर्ल्स फाइंड करनी होगी इन 6 डिफरेंट सिटी में। ठीक है, जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 6 वैल्यू 6 डिफरेंट सिटी के रिस्पेक्ट में बॉयज का डाटा होगा और 6 डाटा ही अगर हम कहें डिफरेंट सिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, गर्ल्स का। तो यानी यहां पर मुझे टोटली कितनी कैलकुलेशन करनी होगी, 12। तो फाइनली अगर मैं देखूं 6 + 12 इज 18। ठीक है, 18 कैलकुलेशन इनिशियली मैं कर रही हूँ सिर्फ डाटा को इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और 18 कैलकुलेशन करने में अगर हम कहें चाहे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड पार्ट है, ठीक है, मिनिमम 2 मिनट्स तो हमें लगेंगे ही। मिनिमम 2 मिनट्स की बात कर रही हूँ अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात अगर हम सिर्फ 2 मिनट्स इनिशियली डाटा को कन्वर्ट करने में यूज कर रहे हैं तो हम डीआई फाइनली 4 to 5 मिनट्स में करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि हम इनिशियली ना करके ना क्वेश्चंस में करें। अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन 3 या 4 पार्ट में होता एंड अगेन फिर उसका होता तो तब हमारे लिए मेन क्या होता कि हम यहीं पे कन्वर्ट कर दें, तो वो बेस्ट थिंग रहती। ठीक है, और सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है ये भी डिफाइन कर देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, परसेंटेज की टर्म्स में है और फ्रैक्शंस में है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे ए सिटी में
बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:4 और इसकी फ्रिक्शन अगर मैं 5:4 की बात करूं, गर्ल्स मुझे फाइंड करनी होगी तो 4/9 बनेगी, यानी टोटल इज 9, बेस इज 5 + 4 इज 9। तो यहाँ पे भी आपको बेस 9 मिलना चाहिए सिटी ए के डाटा में। अगर मैं इसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं 6/2/3 जिसकी फ्रिक्शन होती है 1/15, 15 और 9 बेस दोनों डिफरेंट है, यानी मैं इसको इसमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो ये तो क्लियर होता है कि अगर मैं सिर्फ कैलकुलेशन माइंड में करना चाहूं, ठीक है, तो यहाँ नहीं हो सकती। बहुत बार क्या होता है कि ये फ्रैक्शंस के टर्म्स जो होती है ना वो इनके सम के इक्विवेलेंट होती है। एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता 40%, ठीक है, आपके पास 30% समथिंग कुछ भी, और यहाँ पर जो उनकी टोटल डाटा होता ना, रेशियो जो होता है 2:3, फॉर एग्जाम्पल समझना, तो 40% का बेस क्या होता है 2/5 में 5, ठीक है, यानी टोटल अगर 5 है 5 में से 2 हम ये भी समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और भी चेंज होता तो बेस तो 5 मिल रहा है, यहाँ पर जो रेशियो की टर्म्स है उस बेस के रिस्पेक्ट में ही है 2:3, ठीक है। तो 2:3 में अगर मैं सम कहूँ तो वो भी 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सम पॉइंट समझना है। यहाँ पर वो फ्रैक्शंस नहीं मैच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको डीआई को हम किस मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस डीआई को डायरेक्टली हम डाटा क्वेश्चंस में ही कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा। फर्स्ट थिंग, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर जो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी फ्रैक्शन में है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमें सबकी फ्रैक्शंस की सिंपलीफाई फॉर्म बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज 6/2/3, 6/2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/50। नेक्स्ट इज 8/1/3, 8.33, 8.33 is simplified form is 1/12. Next is 20%, 20% is 1/5. Next is 25%, 25% is 1/4. Next is 12.5%, 12.5% is 1/8. And next is 12.7, so sorry 27.5%, 27.5% अगर मैं मल्टीपल कहूँ तो 2.5 का होगा, ठीक है। और 2.5 का कितना मल्टीपल है तो 11 टाइम्स, तो 2.5% की फ्रिक्शन होती है 1/40, ठीक है। तो यानी जाहिर सी बात है इसकी सिंपलीफाई फॉर्म इज 11/40। सिर्फ इन सारे फ्रैक्शंस में एक ही ऐसा फ्रैक्शन था जो हमें फाइंड करना पड़ सकता है, वो क्या था 27.5। बाकी फ्रैक्शंस तो आपको लर्न ही होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज हु क्लियर फेज 1 बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम सिटी डी एंड ए टुगेदर एंड द गर्ल्स who clear the phase 1 banking exam from city B and E together। हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है सिटी डी एंड ए से, ठीक है, और उसमें हमें क्या चाहिए बॉयज चाहिए, एंड सिटी बी एंड ई से जिन्होंने गर्ल्स जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। तो चलिए देखते हैं इसे। हमारे पास सबसे पहले डी एंड ए, इसमें हमें बॉयज चाहिए, ठीक है, बी एंड ई इन दो सिटी का डाटा में हमें गर्ल्स चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें क्लियर दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे को कितने दिए गए 6480, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 6480। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले कहूं कि सिटी डी में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो सिटी डी में टोटल का कितने परसेंट है तो कितना 25%, ठीक है। तो यानी टोटल इज 6480, ठीक है, जिसका 1/4 इज 25% इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने सिटी डी से फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब इसमें से हमें बॉयज चाहिए। सिटी डी में अगर मैं बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कहूं तो 3:2 है, यानी टोटल रेशियो इज 3/5 प्लस 6480। और अब सिटी ए के लिए कहें तो ए का परसेंटेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन इज 6/2/3, यानी कितना 1/50। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा मैम 6480 यानी 6480 को आपने क्यों यूज किया? जब रेशियो फाइंड करते हैं तो आप ही तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में या डाटा की एक्चुअल वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट है, पर पॉइंट समझना, अगर मैं सिर्फ ये फ्रैक्शन लेती हूँ तो मुझे नेक्स्ट के साथ एलसीएम लेने में अगर एक सिंगल कॉम्बिनेशन होता तो फिर एलसीएम की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तब अगर मुझे सिर्फ ये दिया होता सिटी डी में बॉयज एंड सिटी बी में गर्ल्स,
इनमें रेशियो बताइए। तब तो मैं क्या करती, डायरेक्टली ये फ्रैक्शंस लेती, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता, पर यहाँ सम है और बेस में क्या आएगा वो नहीं पता, और एलसीएम में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इस डाटा को यूज किया ताकि हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो, ठीक है, मैक्सिमाइज नहीं। तो इसलिए ये हमेशा वैरी करेगा। देखिए डीआई में हम रूल्स को बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते, हमेशा डिपेंड करता है डाटा पर भी। ठीक है, किस टाइप का डाटा दिया, ये नहीं कह सकते कि हमें जब भी रेशियो पूछा जाए डीआई में तो हमें डायरेक्ट यानी जो नंबर्स के फॉर्म में डाटा दिया होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है। वहीं यहाँ इस सेम क्वेश्चन में अगर मैं इसे यूज नहीं करती हूँ तो ये डिनोमिनेटर से वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी और एडिशन करने में ये फ्रैक्शंस के टर्म्स हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1/15। ठीक है, और इसमें से अगर हम कहें तो ए में बॉयज टू गर्ल्स, देखिए फिर अगेन 1/9, अगर 15 एंड 9 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 135, और देन उसके साथ एलसीएम लेना 20 का, वो भी एक टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 5:4, तो 5/9। क्लियर है, सिटी ए में क्या है 5/9 बॉयज। अब हमें फाइंड करना है, ये तो हमारे पास आ गया डी का और बी का। ठीक है, 6480, और बी में अगर हम कहें सिटी बी से जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है 8 1/3, जिसकी फ्रिक्शन इज 1/12। ठीक है, एंड देन इस यहाँ पर गर्ल्स फाइंड करनी है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो इज 7:5 एंड गर्ल्स का रेशियो इज 5/12 प्लस, ठीक है, यहीं पर लिख रही हूँ 6480 एंड ई से, सिटी ई से अगर हम परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो 12.5 इज 1/8 एंड गर्ल्स कितनी है ई में, तो 5:1 इज 1/6। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 20 है और 20 से अगर मैं कहूँ 0 से 0 कैंसिल और 2 से, तो ये 3 2 4। ठीक है, 324 की 3 से मल्टीप्लाई, 300 की 3 से 900, माइंड में कैलकुलेट कीजिए, 24 की 3 से तो आपके पास 72, तो ये कितना आ जाएगा 972। क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम कहें तो यहाँ पर देखिए ये 3 टाइम्स, ठीक है, और आप इसे 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट समझना, और यहाँ पर हमारे पास 9 3 27 बन रहा है, 27 से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 1/15। यस, ठीक है, तो अब 9 से अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 7 टाइम्स, ठीक है, 63, 1 रह जाएगा 2 एंड 720, एंड फिर इसे अगेन डिवाइड करते तो 240। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 240, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 12 से इसे सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये आपके पास 5 टाइम्स 60 एंड 4 रिमेनिंग रह जाएगा, तो है आपके पास 48, 4 टाइम एंड 0। 12 से अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो 4 टाइम 48, ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू इज 60 45 इंटू में 5, ठीक है, तो कितना आएगा 225, और यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8 टाइम्स 1 एंड 0 और 6 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 135। ठीक है, सम कर लीजिए, रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 एंड 1 एंड 1 2, एंड इसे सम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 0 एंड 360। ठीक है, 1212 एंड 360 में रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 101 रेशियो, ठीक है, 30। तो रेशियो इज 101 रेशियो 30, जो हमारा ऑप्शन नंबर है 101 रेशियो 30 इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारे पास रेशियो क्या आया 101 रेशियो 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर फेज 1 बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम सिटी एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स हु क्लियर द फेज 1 बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम सिटी सी। हमें यहाँ पे कंपैरिजन बताना है सिटी एफ में, ठीक है, सिटी एफ से जो क्या है बॉयज जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है वो व्हाट परसेंट है किसका, जो गर्ल्स हैं जिन्होंने सिटी सी से फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। ये कंपैरिजन तो हमें क्लियर हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना होगा इनका डाटा, तो यहीं पर फाइंड करते हैं डायरेक्टली। देखिए टोटल इज 6480, जिसमें से सिटी एफ का परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज 27.5 इज 11/40, एंड बॉयज फाइंड करने हैं तो सिटी एफ में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो इज 5:6, यानी बॉयज का रेशियो इज 5/11।
फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड इज 6480, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसमें से हमें सिटी सी का डाटा चाहिए। सिटी सी से जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया कितना है 20%, 20% की फ्रैक्शन इज 1/5, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अगर हमें गर्ल्स फाइंड करनी है तो गर्ल्स का रेशियो 2:7 इज बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो, जिसमें से गर्ल्स इज 7, तो 7/9 इंटू में 100। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 6480 से 6480 कैंसिल आउट, इस 5 से ये 8 टाइम्स, 11 से 11 कैंसिल आउट, ठीक है। इंटरनल वैल्यू मल्टीप्लाई में एंड एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल वैल्यू मल्टीप्लाई में 5 इंटू में 9, ठीक है, एंड 8 इंटू में 7, ठीक है, इंटू 100, ये हमारे पास कैलकुलेशन बनती है। अब पॉइंट समझना, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम यहीं पर मिस्टेक क्यों कैसे करते हैं कैलकुलेशन में, जब हमें परसेंटेज में बिल्कुल कंप्लीट कैलकुलेशन लास्ट हमारी परसेंटेज की टर्म्स में बनती है और ऑप्शन बहुत ही नियरेस्ट होते हैं। देखिए सारे ऑप्शन नियरेस्ट हैं, आपके पास ये कैलकुलेशन क्या बनेगी, 9 इंटू 5 इज 45 एंड 7 इंटू 8 इज 56 इंटू में 100, 45 अपॉन में 56 इंटू में 100 है। अब हम इसे क्या सोचते हैं कि ये दोनों ना 9 के टेबल फॉर्म में, कैसे, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो 9 इंटू में 5 तो ये था ही, 56 को मैं 54 एज्यूम कर लूं तो 9 इंटू में 6 हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल, तो आपके पास फाइनली 9 से 9 कैंसिल, तो फ्रैक्शन क्या बनी 5/6, और 5/6 के अकॉर्डिंग 5/6 किसकी फ्रैक्शन होती है 83.3, तो हम आंसर क्लिक कर देते हैं 83.3, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कुछ लेस होगा तो चलिए ठीक है 81 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, पर हमें जब हमारे ऑप्शन बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है परसेंटेज के टर्म्स में, और एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी कैलकुलेशन में कैसे फाइंड करते हैं वो स्टेप देखिए। हमारे पास कैलकुलेशन क्या है, तो देखिए 45 अपॉन में 56 इंटू में 100, जब हमें एग्जैक्ट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फर्स्ट थिंग हम इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस इज 11, डिफरेंस इज 11, और जो बेस में वैल्यू है 56, इसे 100 से डिवाइड करने का मतलब सिर्फ पॉइंट ऐड करना है, डिवाइड करके मिनिमाइज कभी नहीं करेंगे। रीजन, आप 56 को अगर 100 से डिवाइड करते हो तो आपको होगे मिनिमाइज हो रहा है 2 से, नो, सिर्फ पॉइंट ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा 0.56। अब ये पॉइंट रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे 00 ऐड हो जाता है, ठीक है। ये कितने टाइम्स जा रहा है, अगर मैं इसे 55 लेती हूँ, 1 ही लेस कर रही हूँ और वो भी पॉइंट की वैल्यू को, पॉइंट समझना, ये 20 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। यानी और यहाँ पे फर्स्ट थिंग न्यूमरेटर क्या है, लेस है डिनोमिनेटर से, तो हम इस 20 को 100 में से डिडक्ट करेंगे। अगर यही न्यूमरेटर क्या होता, ग्रेटर होता, ठीक है, डिनोमिनेटर से, तो 100 में वो वैल्यू ऐड करते, ठीक है। यहाँ पे लेस है तो हम 100 में से क्या है 20 लेस करेंगे, तो एग्जैक्ट परसेंटेज 80%, ठीक है, 80.23 होगा समथिंग, पर एग्जैक्ट अगर हम कहीं इन ऑप्शंस में से 81, 80 एंड 83.3 बहुत नियरेस्ट ऑप्शन है, तो आंसर इज 80.3, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, कैसे हम कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 80.3 डिफरेंस करके, ये डिफरेंस मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है, if the age of the 25% boys who cleared the phase 1 banking examination from city C and 50% of the girls, ठीक है, from same city is below 26 year, find the number of aspirant whose age is above 26 who cleared the phase 1 banking exam from city C। देखिए हमें क्या है, सिटी सी का डाटा दिया है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स तो हैं ही ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है, उसमें से कुछ बॉयज ने वो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जो क्या है एज में बिलो 26 या अबव, तो हमें अबव का डाटा पूछा है, बिलो का कंपैरिजन दिया है, तो फाइंड कर लेते हैं, क्या है इसमें कुछ भी नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं बॉयज, ठीक है, हमें क्या फाइंड करने हैं अबव 26, तो अबव 26 का ही डाटा फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 6480, 6480, जिसमें से सिटी सी में अगर हम कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन इज 20%, 1/5, एंड इसमें हमें क्या चाहिए बॉयज, तो बॉयज इज 2/9, ठीक है, बॉयज इज 2/9। अब इसमें देखिए हमारे पास 2/9, हमारे पास ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया है, जो ये बॉयज हैं, ठीक है, जिसमें से बॉयज हु क्लियर द फेज 1 बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम सिटी सी एंड 25%, 25% तो क्या है बिलो है, तो अबव कितने होंगे
75, यानी मैं क्या फाइंड करूंगी 3/5। ये तो बॉयज हैं जो अबव 26 होंगे, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये 5 और 4 20 बनता है, 20 से अगर मैं मिनिमाइज करती हूँ, ठीक है, तो 324 आता है, ठीक है। और अगर हम यहां से इसे मिनिमाइज करें, पॉइंट समझना, 3 से ये 3 कैंसिल आउट होता है 3 टाइम्स, 3 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 108 आता है, 108 की 2 से मल्टीप्लाई तो 260, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, गर्ल्स फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अबव जो है 26, 6480 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फेज 1 बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है, एनसीटी 1/5 ही होगा, पर गर्ल्स इज 7/9, जिसमें से 50% क्या है बिलो 26, तो अबव भी 50% होंगी, यानी 1/2, ठीक है। 5 into 2 is 10 बनता है, ये 0 कैंसिल आउट होती है, ठीक है। 9 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो 7 टाइम्स, ठीक है, एंड ये 2, 72 into में 7, ठीक है। अगर हम 216 को देखें ना, तो 216 हमारा पता है क्या होता है, तो आपकी कैलकुलेशन आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। 72 into में 3, 72 into 7 एंड 72 into 3, तो कितना होता है फाइनली 72 into में 10, यानी टोटल नंबर ऑफ अगर इन दोनों का सम करती हूँ तो कितना आता है 720, ठीक है। 72 into 7 करके आप सम भी कर सकते हैं, 216 में इस वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, पर मेन पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन, ठीक है, कि हम 72 into 7 हमें करना ही होगा, पॉइंट समझना। और ये वैल्यू हमारे माइंड में ही कैलकुलेट है, तो हमें हमेशा कैलकुलेशन को इजी बनाना है, ठीक है। तो आंसर इज 720, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर फेज 1 बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम सिटी डी इज what % of the total number of boys who clear the एग्जाम फ्रॉम बी एंड ई, ठीक है, सिटी बी एंड ई। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, इस कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेशन सिखा चुकी हूँ, ठीक है। टोटल इज 6480, ठीक है, जिसमें से हमें फेज 1 बैंकिंग एग्जाम सिटी डी, ठीक है, सिटी डी से बॉयज, तो पहले तो सिटी डी से अगर बॉयज कहे ना, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिटी डी की बॉयज का डाटा फाइंड किया है। डी के बॉयज कितने आए थे हमारे पास, तो डी से बॉयज इज 972। नेक्स्ट बी से एंड ई से जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो भी हमारे पास ऑलरेडी आई थी 225 एंड 135। देखते हैं किस किस सिटी का डाटा हमें दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज ही चाहिए हमें बी और ई से, तो ये तो हमें कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। पर यहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसे और मिनिमाइज कर सकते हैं वो पॉइंट समझिए। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी 45, लास्ट कैलकुलेशन बनी थी इनटू में 5, ठीक है, बी के लिए, तो 45 इंटू में 7 आएगा। लास्ट कैलकुलेशन देखिए सारी कैलकुलेट करके कितनी बनी थी 45 इंटू 5, 5 क्या है गर्ल्स का रेशियो था, ठीक है, बॉयज फाइंड करने तो 45 इंटू 7, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 315, तो बॉयज इज 350। सेकेंड थिंग, ई से अगर मैं कहूं बॉयज, ठीक है, तो ई से गर्ल्स हमने फाइंड की थी 1/6, 1/6 की वैल्यू अगर हमारा यहाँ पे बॉयज फाइंड करने 5/6, यानी इसका 135 का 5 टाइम्स, ठीक है, इसका क्या 5 टाइम्स। तो चलिए हमारे पास डाटा है, हम उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, हम ऑलरेडी ये सारा डाटा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसी से मैंने डाटा पिक कर दिया है। डी में अगर हम कहें तो डी में हमारे पास बॉयज कितने थे 972, ठीक है। सिटी बी में बॉयज कहें तो कितने थे, हमने अभी फाइंड किए 315, एंड प्लस सिटी ई में जो बॉयज हैं वो कितने हैं 135 इंटू में 5, ठीक है, इंटू 100। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 5 इंटू में अगर हम कहें तो ये आपके पास, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसे ऐड कर ये मिनिमाइज फॉर्म में जो हमें परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना होता है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इससे प्रीवियस में मैंने आपको कैलकुलेशन बताई ना 45 अपॉन में आपके पास वह डाटा क्या बन रहा था, चलिए यहाँ पे मैं डाटा कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 972 प्लस 315 प्लस में आपके पास 71, 41, 40 प्लस में 35, ठीक है, तो 175, 675,
देखिए इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 972 अपॉन में 990 इनटू में 100। देखिए यहाँ पर भी क्या है, वही डिफरेंस है, बहुत माइनर सा। अगर हम देखें तो ये कितना है, इनमें 972 अपॉन में 990 और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, लेस है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस वाला अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल नियरेस्ट है 99, 98, 97, 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि अप्रोक्सीमेशन जैसे मैंने फाइंड करना सिखाया परसेंटेज, उससे आंसर क्या, एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आएगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट। उसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।